तुझे सरजमी पे लुढ़कता नजर सब समझ सोच कर और सामने आ गया रे सब समझ सोच कर और ये सामने आ गया ताकती है तुम्हारी तरफ हथकड़ी लाख सिंह है भलाई इसी में तेरी सीधे साधे पहन लो अभी इस घड़ी आवाज लाख से बोलो या बड़ा है तेरा आज लाख तेरी हस्ती मिटा दूंगा मैदान में काल से मैं लड़ूं तार को ठोक कर तेरी हस्ती मिटा दूंगा मैदान में मुझको मालूम है तेरी और ये कजा गैर मुझको मालूम है तेरी और कजा गई काल तेरा तेरे सर पे चकरा रहा मौत तेरी लिखी है और मेरे हाथ में इसलिए तू गलता चढ़ जा रहा सेनापति करण सिंह आंखें खोल कर देख तेरे सामने कौन खड़ा है। लाखा सिंह मेरा ही नाम लाखा है मैं तुझे अच्छे से जानता हूं अगर लाखा से टकराएगा तो भोली भाली जिंदगी नरक बन जाएगी। लाखा तुझे पता होना चाहिए कि बिजली के तड़पने से बिजली के तड़पने से मकान के चिराग नहीं जला करते लाखा आज तू मेरे सामने है अगर अपने आप को सीधे साधे हमारे हवाले नहीं करेगा तो तू बेमौत मारा जाएगा। सेनापति करण सिंह लाखा कोई मिट्टी का बना हुआ खिलौना नहीं है जो जब चाहोगे तब तोड़ दोगे। इस चट्टान से टकराने के लिए भुजाओं में ताकत चाहिए अगर है तेरी भुजाओं में ताकत तो लाखा का मुकाबला कर उसके बाद लाखा के हाथों में हथकड़ी डाल सकता है। लाखा मुझे तेरा फैसला मंजूर रहा मैं तेरा ये भी हौसला पूरा करूंगा जैसे चाहे वैसे मुझसे मुकाबला कर सकता है मैं तुझसे किसी मामले में पीछे हटने वाला नहीं। तो ठीक है सेनापति करण सिंह अगर तुम लाखा से टकरा गए हो तो आज फैसला होकर रहेगा या तू नहीं या सेनापति करण सिंह बोल लाखा जिस रास्ते से निकलता है अगर बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जाओ। डाकू लाखा आ रहा है और महाराज के टुकड़ों पे पड़ने वाले कुत्ते आज तू लाखा को ललकार रहा है सामने आओ। ये सब पुरानी बातें रही लाखा मैं तुझसे बकवास नहीं करना चाहता और तो तैयार हो जा। आ गए हमारे भैया रमेश रौजहा के रहने वाले हैं। ये लाइट टेंट की तरफ से 10 रुपया
लाखा के काम पर खुश होकर आया हुआ है, पार्टी की तरफ से शुक्रिया। तैयार हो जाओ करण सिंह। नटवर वो लाखा भगता जा रहा है, आप लोग उसका पीछा कर। बिजली बिजली रुक जा लाखा, नहीं तो तेरी मौत हो जाएगी। लाखा रुक जा, नहीं तो मैं गोलियां चला दूंगा। देख लाखा मेरे कदम में गिर चुका है, लगा दे हथकड़ी। दोनों का कैद कर। खड़े हो जा। लाखा सिंह, मैंने तुझको पहले ही समझा दिया था कि अपने आप को मेरे हवाले कर दे। नटवारी, लाखा लाखा इतना खूंखार डाकू था, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। सेनापति करण सिंह, बोल लाखा, तूने लाखा के हाथों में हथकड़ी डालकर अच्छा नहीं किया है। सेनापति करण सिंह, बोल क्या कहना चाहता है? अभी भी भलाई है तेरी, खोलता मेरे हाथ की हथकड़ी, वरना बर्बाद हो जाएगा। तू मुझे धमकी देने चला है तो छोड़ सकता नहीं, तेरी धमकी से मैं छोड़ सकता। जेल के अब तो ठंडी हवा खाएगा, सीधे चुपचाप चल तू और मेरे साथ में अपने करने का तू आज फल पाए।
तू साले मुझे धमकी देता है कि तू मुझे बर्बाद करेगा। सेनापति करण सिंह, लाखा जो कहता है वो करता है। एक बात हमारी कान खोल कर सुन। बोल, क्या कहना चाहता है? तो लाखा से दुश्मनी तुमको महंगी पड़े। लाखा दुश्मनी तुझको महंगी पड़े। सोच लो इसका अंजाम क्या होवेगा। खोल कर कान सुन लो ये मेरी बात को, तेरा घर बार सब नाश हो जाएगा। साला हमारी ही कैद में रह के हमें धमकियां देता है। नटवर, मैं इसकी बकवास नहीं सुनना चाहता। ले चलो इसे घसीटते हुए महाराज के पास। लाखा सिंह, जब तू जेल में सड़ सड़ के मरेगा, एक अन्न के दाने के लिए, एक घूंट पाने के लिए तरसेगा, तो तू अपने करने पर पछताएगा। सेनापति करण सिंह, तूने अभी लाखा के हाथों में हथकड़ी डाला है। अभी लाखा का दाहिना हाथ, जिसका नाम डाकू शाखा है, तेरे लिए वो बहुत है। ये तो वक्त बताएगा। मुझे शाखा का भी इंतजार रहेगा। सेनापति करण सिंह, आज के बाद तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ले चल मुझे जहां ले चलना है तुझको। साथियों, लाखा सिंह मेरी कैद में है। अब इसे बहुत जल्द महाराज के पास हाजिर करना चाहिए। लाखा मैंने वहां पहुंचा दिया है कि लाखा वहां से भाग नहीं सकता है। चल उसके लेकर महाराज के पास पेश कर। द्वारपाल, जय हो। अभी तक सेनापति लाखा को लेकर राज दरबार नहीं आया है। आते ही होंगे। मैं आराम करता हूँ। ठीक है दोस्त, इधर महाराज दरबार में बैठे रहते हैं और सेनापति देखिए उसी डाकू को लेके पहुंचते हैं। कहानी किस मुड़ जाती है आप लोग गौर करिए। महाराज, मैंने जिस तरह आपसे वादा किया था, ठीक वैसे ही लाखा सिंह आपके कदमों में है। यही है हरामजादा लाखा। और क्या रे लाखा, तुझे शर्म आई नहीं क्या रे लाखा?
शर्माई नहीं, राजा यशपाल से बैर करते हुए कुछ न सोचा बिचारा, और अरे बेशरम राज दरबार में खत पठाते हुए कुछ न सोचा बिचारा। सेनापति जी, ले जाओ हरामजादे को, बंद कर दो वाहिनी जिंदान में, शान मिट्टी में मिला दो अभियान की आन में। इसके सारे जिस्म को जकड़ो अभी जंजीर से, और गर्दन में पिन्हा दो काम लो शमशीर से। यशपाल, तेरे जिंदान की ऐसी कोई दीवार नहीं है जो लाखा को 24 घंटे रोक सकती है। अरे लाखों इसी जेल में घुट घुट कर मर जाएगा, अब तू बाहर नहीं निकल पाएगा। याद रखना, यशपाल से दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी। यशपाल, लाखा की चुनौती अटल है, तेरे घर में डाका पड़ेगा तो पड़ेगा। जब जिंदा बचेगा तब ना। अरे हरामजादा, तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा, जब तू जिंदा ही नहीं बचेगा तो डकैती कौन डालेगा। यशपाल, लाखा को फांसी पर चढ़ा सकते हो, लेकिन तुमको बर्बाद करने के लिए लाखा का दाहिना हाथ तुम्हारी गिरफ्त से बाहर है। लाखा सिंह, शेर को कभी कुत्ते नहीं घेरा करते। लाखा, अगर तेरा दाहिना हाथ शाखा भी हमारे कैद से बाहर है तो बहुत ही जल्द हमारी सलाखों के पीछे होगा। सेनापति करण सिंह, वक्त का इंतजार करो, वो मजा हम तुमको सिखाएंगे कि तेरी रूह को देखने वाले भी थर्रा उठेंगे। ले जाओ हरामजादे को, मैं इसकी बातें सुनना नहीं पसंद करता हूं। द्वारपाल, लाखा के ऊपर कड़ी नजर रखना, हरामजादा जेल से भागने ना पाए। ठीक है गुरु। और सेनापति को रात दरबार में हाजिर कर। सेनापति जी, आप आइए फौरन, और मालिक याद कर रहे हैं। सेनापति जी, हाँ राजन, मैं तुमको अपने राज दरबार से 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ। जाकर तुम अपनी बीबी और अपनी माँ से मिलो। बहुत अच्छी बात है राजन। जाकर खजांची से 500 रुपए ले लेना, अपने वतन चले जाना। जय श्री आज्ञा राजन। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। द्वारपाल, हाँ मालिक मैं आज का दरबार समाप्त करता हूँ। जी। आगे का काम कल देखूंगा, जी। लेकिन ये बात याद रखना, जी। लाखा के ऊपर कड़ी नजर रखना। ठीक है मालिक। और जय भाई चली नहीं हरावा से गुजरी, जय भाई चली नहीं हरावा से गुजरी। जय भाई चली सखी, जय भाई चली नहीं हरावा से गुजरी, जय भाई चली नहीं हरावा से गुजरी।
सेनापति का घर रहता है दोस्तों। और सेनापति की माँ जिनका नाम रजिया रहता है दोस्तों आती है, अपने मन में क्या सोचती हैं आप लोग गौर करिएगा। आ रही है रजिया। भैया हो रहे हो राम राम। हमारा नाम है रजिया और हमारी पतवा का नाम है शांति। और ये हमारा नौकर हुए नौकर है। और ये बुढ़ाए गए है। खुश रहो बेटा। और रजिया ठीक है। अजिया क्या पहले बताऊं हाँ? इस समय संतिया कहाँ है? अजिया भौजी, हाँ हाँ भौजी तो घर पर रही है। देखा हुआ हमारे पानी वानी गरमाई से फूल उल लाई पूजा करे का। अब आवती हुई है खुदे बताई है दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों, ये सेनापति की माँ है। इहिबित के सास बहू को न मिले तो ज्यादा बढ़िया है। कहा करना चाहिए लेकिन कही थी। अब इदाओ बैठी रहती हैं, उधर से इनकी बहुरिया पहुंचती है। दोनों में क्या वार्तालाप होती है आप लोग गौर करिएगा। और सासुल पनिया कैसे जाऊं रसीले दोनों नैना। सासुल पनिया कैसे जाऊं रसीले हाँ देवर जी। अच्छा और क्या हालचाल है? और सब बढ़िया है। ये बताओ हैं? सासू जी कहाँ है? अंदर बैठी है अच्छा और बैठी हमें पूछती रहे पानी गरम भवा कि नहीं भवा। चलो ठीक है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो भौजी जाओ। अरे हाँ घर तुम्हारा है, चाहे आओ चाहे जाओ, कहा करे। इतना क्यों नाराज है माँ? और चरणों में अम्मा मेरी। अम्मा क्यों इतना नाराज है मुझसे? और चरणों में अम्मा मेरे बहू झुकाए शीश चरणों में अम्मा। चरणों में
दो ये खुश रखे कभी जी मुझे। अम्मा अरे बाझिनी नहीं, तोरे शर्म नहीं आवत है रंडी। अरे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा, तोरी तिरा रहन हम जवाले तो तमाम लड़का पैदा की। यह कुकुरी बिलारी हो रही है न जंतु है बिटिया हो रही देख ही लियो काकी। और सुनो ए बेटे जौन यह सीन चल रही का घर में न उतारे हो जाए कि सुबेर हुए सासुक धर लतियाओ इनके अंजामो देख लियो का होई सुबेरी। ये कहा जामल या बाझिनी रंडी यही की तरह रहन तो एक साल में 12 लड़का पैदा किला। तो नाती होई जा एक लातिक तस्ताज है। क्या हम कहीं कुकुरिन बिलारिन तक का तुम सोरी हो रही हो। अम्मा क्या बच्चे, अगर मेरे बच्चे नहीं होते ये मेरा नसीब है, ये भगवान की देन है। अम्मा इसमें मेरा क्या कसूर है? जब भगवान की मर्जी होगी तभी तो औलाद जन्मेंगे। जब भगवान की मर्जी नहीं होगी तो अम्मा कैसे औलाद होंगे, कैसे औलाद होंगे? जब से मैं तुम्हारे घर में ब्याह करके आई हूँ तब से मुझे यही ताना देती हो कि तू बांझिन है, तू कुलच्छिन है। अम्मा इसमें मेरा क्या? अगर हमारी भौजी कुछ कहू तो तुमका हम मार डाला सुबेरे चाहे हम लदिके जाई महाराज। और सासू जी तूने मेरी अम्मा और सासू जी तूने मेरी कदर ही न जानी।